जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं दोस्तों? ठीक हैं जी, खैरियत से हैं। पता नहीं हमारे यूट्यूब वाले दोस्तों को इस बात का पता है कि नहीं पता। हाँ, एक मुर्गे का तो आपको पता है, सावेद लक्के के पट्ठे का। लेकिन जो दोस्त टिकटॉक और यूट्यूब दोनों देखते हैं उनको ये बात पता है कि सावेद लक्के का पट्ठा एक वापस आया था हमारे पास। वो तो खड़ा खैर खरीज कर रहा है। और जो दूसरा परिंदा वापस आया ना हाजिक भाई से, वो भाई अल्लाह आपका भला करे, वो हम छोड़ने लगे हैं। एक पट्ठी है घर की। अब ये पट्ठी बनी बिल्कुल ज़ीरो साइज़ है, और ये मैंने आपको पता नहीं दिखाई है नहीं दिखाई, मुझे सही याद नहीं है। इतना मुझे पता है जब 4 महीने की थी तब मैंने आपको ये दिखाई थी। ये 2 पट्टियाँ थी, एक इनमें से ज़ाया हो गई थी किल्ड वैक्सीन लगने की वजह से, और एक ये बच गई थी। ग्रोथ इसने रोक ली थी, कद इसका नहीं निकल सका। बनी है बिल्कुल ज़ीरो साइज़ है, गोल मटोल, और बड़े ही लंबे इसके पल्ले हैं, बहुत ज़्यादा इसके लंबे पल्ले हैं। वो देखें इतने लंबे पल्ले हैं कि उससे ख़ुद भी नहीं संभाले जाते, उसके जिस्म से भी बाहर जा रहे हैं। तो ये पट्ठी जनाब वाला अभी अंडों पे तैयार है। अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है इसने 1 दफ़ा अंडे दिए हैं मेरे पास या 2 दफ़ा दिए हैं। बहरहाल ये वैक्सीन की वजह से सूज गई थी। अभी भी एक गदूद आपको नज़र आ रही होगी। इसके साथ हमने छेड़छाड़ नहीं की, क्योंकि गदूद ऐसी जगह पे है कि ये चेहरे के सेंटर में गदूद है। यहाँ पर खून की ना रगें होती हैं, वेसल्स होती हैं, तो उनको हम छेड़ना नहीं चाहते कि ये गदूद तंग करने वाली है नहीं है। बस ठीक है, टिकी रहे। साइड पे हो ना, कहीं वो गर्दन में हो, जिस्म में हो, कुछ सर पे आ जाए और वो फिर जिस्म को छोड़ दे। फिर इन गदूदों ने जो चेहरे के सेंटर में होती हैं, ये मुंह को इन्होंने छोड़ा हुआ हो, फिर तो चलो चीरा लगाया, निकाला आराम से। ने इसने मुंह को अंदर से छोड़ा नहीं, अंदर से पकड़ा हुआ है, और ये नुकसान करने वाली है भी नहीं है। तो टिकी रहे। खून बड़ा निकल जाना मादी का, इसलिए मैंने इसको जो है ना नहीं छेड़ा। बाकी जिनके गर्दनों में वैक्सीन के बाद सुकड़ी हैं और गदूदें आई हैं, 4 मादियों को जनाब हमने चीरे दे के उनकी गदूदें निकाल दी हैं। एक शेरू के साथ जो शेरनी थी उसकी, रानी की, छोटी की लिताजी की। हाँ जी बिल्कुल, छोड़ो ना जनाब। ये परिंदा आया है हमारे पास आजिक भाई से वापस, और माँ की तरफ से इसकी जो ब्लड लाइन है वो पीरों वाले मुर्गों की है, और बाप की तरफ से ब्लड लाइन जो है अभी वो हम डाउटफुल हैं कि आया ये सावेद लक्के का पट्टा है या ये लाल बादशाह का पट्टा है। क्योंकि जिस टाइम के ये बच्चे गए हुए थे आजिक भाई के पास, उस टाइम पे जो सफ़ेद नलियों वाली मादियों के जोड़े लगे हुए थे वो या हमने डाली थी सावे के साथ, या हमने जनाब डाली थी लाल बादशाह के साथ। तो ये अब अल्लाह जानता है। बाकी ये अदाओं से और कुछ ऐसी चीज़ों से पॉइंट्स वाइज ये मेरे हिसाब से मुझे सावेद लक्के का ज़्यादा डाउट पड़ रहा है, और कुछ हमें जो है इसमें शायद लाल बादशाह के मिलते हैं। चूँकि देखें सावेद लक्के का भी पीछे जाके तो ब्लड किंग लसानी है, और लाल बादशाह का भी पीछे ब्लड किंग लसानी है। तो जिसकी वजह से पॉइंट्स उनमें जो हमारी समझ के पॉइंट्स हैं वो मैचिंग हैं, बेसिक पॉइंट्स जिनको कहते हैं। बहरहाल चूचा और चूची आजिक भाई को मैंने दिए थे इधर से, इसी खाने में से मैंने उठा के दिए थे। जिस केज में आप ये फिरते हुए देख रहे हैं, इसी केज में एक डंडा लगा हुआ था। देखें, मुझे याद है, ये इन कीलों के दरमियान में मैंने बांस फंसाया हुआ था। ये कीलें मैंने खुद अपने हाथ से ठोकी थी, इनके सेंटर में बांस फंसा हुआ था, और यहाँ से हमने बांस इधर बांधा हुआ था, ये इस जगह सरिया तार। उस डंडे के ऊपर वो चूचा और चूची बैठा करते थे। तो ये वो चूचा जनाब, इस डंडे के ऊपर वो चूचा और चूची चढ़ के बैठते थे। तो वो चूचा जो वापस आया, इसी केज में से गया था, इसी केज में वापस आया जनाब। बिला जी, एक शेर याद आ गया, सुना दीजिए, इरशाद किया जाए। ले आई फिर कहाँ पर, कुकड़ कह रहा है, इसे खाने जो गया सी ना, तो कुकड़ कह रहा है ले आई फिर कहाँ पर, किस्मत हमें कहाँ से। ले आई फिर कहाँ पर, किस्मत हमें कहाँ से, ये तो वही जगह है निकले थे हम जहाँ से। वाह वाह वाह, वाह फुला नार। तो जनाब ये जिस खाने से निकला था उसी खाने में वापस आ गया, और जनाब आज मुझे याद भी आ गया। तो ये मैंने आजिक भाई को 2 चूचे दिए थे, उनमें से एक अल्लाह उनका भला करे। चूची जो उन्होंने नहीं दी, पट्टी उनके पास मादी बनी हुई है और बहुत ही शानदार बनी है, और उसके बच्चे भी माशाल्लाह उनके पास जो है वो पठागिरी को पहुँच चुके हैं। जनाब छोटे कुकड़ा था तो सी जनाब फ़ायदा तको, जिस्म का वेट होता कोई नहीं है जनाब, मज़े से छलांग मारी है, चढ़ गई है ऊपर। तो इसके बारे में आपने मुझे कमेंट्स में लाजमी बताना है कि परिंदा आपको कैसा लगा। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला नज़र बद से बचाए इस परिंदे को।
मेरे तो बहुत ही दिल के करीब है। ज़ाहिर है जो घर के पट्ठे जनाब बच्चे करवा के दिए होते हैं, और जब फिर वो वापस मिल जाते हैं, अपने पास आते हैं और बड़ी मुश्किल से आते हैं, कितनी आसानी से नहीं मिलते। ये इस तरह के परिंदे जिन दोस्तों के पास बनते हैं ना भाई, वो इतनी आसानी से वापस नहीं मिलते। अच्छा, अभी मैं आपको बता देता हूँ कि जनाब ये वापसी वाला क्या सीन है। आप कुछ दोस्तों ने कहना है अहमद भाई हमें समझ नहीं आती, कभी आप बेच रहे होते हो, कभी आप ले रहे होते हो, ये चक्कर क्या है। भाई दोस्तों ये चक्कर ये है कि देखें, हम दोस्तों को बहुत सारे परिंदे देते हैं। अब इसमें हमारे फ्रेंचाइजेज़ के भी बच्चे होते हैं, इसमें जनाब यहाँ पर जो ब्रीड होती है वो भी बच्चे होते हैं। इसमें जनाब 4-5 हज़ार रुपये वाला चूचा भी हम सेल करते हैं, और हम जनाब 20-25 हज़ार वाला और 30 हज़ार वाला भी बच्चा सेल करते हैं। लेकिन अब 25-30 हज़ार वाले, 20 हज़ार वाले जो बच्चे होते हैं ना, वो हर बंदा नहीं लेता हमारे से। मैं आपको सीधी सारी बात बताता हूँ। ज़्यादातर हमारे पास जो दोस्त हमसे बच्चे ख़रीद करते हैं वो कौन से होते हैं, वो जनाब 5 हज़ार रुपये से लेके 10 हज़ार की रेंज के लोग होते हैं। और वो जो बच्चे हम उनको देते हैं, उन बच्चों में से ज़्यादातर लोग हमारे पास वापस आते ही नहीं सेल करने वाले, क्योंकि वो जो लोग लेते हैं उन्होंने ज़्यादातर कारोबारी मकासद के लिए लिए होते हैं। जैसे वाइट बच्चे, मिसाल है मेरे पास कई एग्जांपल्स ऐसी हैं जिसमें लोगों ने मेरे से 15-15 बच्चे लिए 10-10 हज़ार रुपये के रेट पे, और फिर वो उन्होंने पाल कर अपने खुडे आबाद कर लिए, और वो अगले जो बच्चे उनके पास निकल रहे हैं वो भी हमें नहीं दे रहे। अब हमने तो उन्हें अच्छी चीज़ दी हुई है, अपने घर की ब्रीड के ही आगे ब्रीडर्स के बना कर फिर तैयार करके तो आगे बच्चे दिए हुए हैं। तो उनमें से हमें तो कोई ये चीज़ नहीं होती कि हम उनसे जनाब ये इनकार करें कि वापस नहीं ले रहे। लेकिन चूँकि ज़्यादा लॉट जो लोग उठा रहे होते हैं 10-10 हज़ार, 7-7, 8-8 हज़ार, वो 10-10, 15-15 बच्चे ले रहे होते हैं। वो फिर उनको पालते हैं, अपने कारोबार चलाते हैं, काम चलाते हैं। अब ये जो 30-30 हज़ार वाला चूचा लोग ले रहे होते हैं ना, ये 30 हज़ार वाला चूचा कोई भी बंदा 30 बच्चे या 10 बच्चे या 15 बच्चे नहीं लेगा। इतना बड़ा बजट किसी का नहीं होता कि 30-30 हज़ार का एक चूचा है और वो बंदा जनाब 10 चूचे ले और 3 लाख का माल उठाए, ऐसा मुमकिन नहीं होता। अब ये जो चूचे जाते हैं ये 1-1, 2-2 बच्चे जाते हैं। अब ये आज़िक भाई ने हमसे लिए थे ना, 25 हज़ार का चूचा गया था, 3.5 महीने का होगा आई थिंक सो, और 2 से 2.5 महीने की चूची थी, 20 या 25 हज़ार की वो गई थी। अब जो 1-1, 2-2 पीस लोगों के पास गए हुए होते हैं ना, ये हमारी भी नज़र में होते हैं। जहाँ पर 10-10, 20-20 पीस गए हुए होते हैं ना, वो हमारी नज़र में नहीं होते। ये जो इक्का दुक्का पीस होता है ना, ये याद होता है कि यार ये 1 दिया, 2 दिया। फिर ऐसे दोस्त जो होते हैं ये दोबारा मुड़ राब्ते में आ भी जाते हैं कि भाई हमने लिया था तो ये जनाब हमारे पास तैयार हुए हैं। ये आपको बताऊँ, आज़िक भाई ने मेरे से एक सफ़ेद मुर्गा ख़रीदा 1 लाख रुपये का। वो मुर्गा इस खुडे में खड़ा हुआ था। यहाँ से जनाब वो मुर्गा आज़िक भाई के पास सानी भाई देने के लिए गए। कुछ पट्टियाँ देनी थी और कुछ वो मुर्ग देना था, क्योंकि उनके साथ हमारी फ्रेंचाइज है, वहाँ से हमारे चूचे तैयार होके वापस आते हैं। तो दोस्तों आज़िक भाई के पास जब सानी भाई गए और उन्होंने वहाँ पर जाकर ये मुर्ग देखा, आज़िक भाई ने दिखाया मुझे, तो आज तक उन्होंने वीडियो भी नहीं थी भेजी। इसकी बहन भी दिखाई, ये भी दिखाया। तो मुझे जब सानी ने देखा तो उसने मुझे कॉल की कि आज़िक भाई के पास एक पट्ठा घर का तैयार हुआ है, तो वो तो उन्होंने शायद आपको नहीं दिखाया होगा, तो उनसे बात करें, अगर वो देते हैं तो वो फार्म के लिए आप ले लें, तो फार्म पे रखने के लिए बहुत अच्छा बर्ड है। मैंने आज़िक भाई को मैसेज वगैरह किया, रात का टाइम था, सानी ने तो वीडियो बनाई नहीं। नेक्स्ट डे मुझे आज़िक भाई ने वीडियो भेजी, वीडियो आई तो मैंने आज़िक भाई को कन्विंस करना स्टार्ट किया। फिर मुझे 2 दिन लगे उनको कन्विंस करने में। पहले आज़िक भाई ने कहा यार मैं ब्रीड करवा लूँ बच्चे से। मैंने कहा यार मैं आपको इधर से बड़ी मादियों में से झोलो तुरवा के दे दूँगा, नो वरीज़, आप मुझे परिंदा दे दें। फिर आज़िक भाई ने जनाब कहा अहमद भाई आपके साथ हम दूसरी बात ही नहीं कर सकते, ना रेट डन किया ना कुछ और बात की। उन्होंने कहा जनाब आप किसी को भेजें आकर ले जाएं। फिर मैंने सानी भाई को भेजा, वो गए और जनाब मुर्गा जो है वो गाड़ी में रख के ले आए हैं। तो इस तरीके से दोस्तों की मोहब्बत है। अब ये जो जवाद भाई वाला मुर्गा लाहौर से वापस आया, पीरों वाले मुर्ग की पट्ठी आई है, फिर ये बड़े अदलक्के की पट्ठी आई है, किंग अदलक्के की, ये जो प्रिंस के साथ लगी हुई अब जोड़ खा रही है। पीरों वाले मुर्गे की पट्ठी अंडे देने लग गई है लाहौर वाले मुर्ग के साथ। तो ये बड़ी ही खुश आइन बात है। लेकिन अभी मुझे ये नहीं पता कि वो लगातार दे रही है या बीच में वो डका लगा गई है, क्योंकि इस मौसम में मादियाँ अंडे देती हैं, रुकती हैं, देती हैं, रुकती हैं, पक्का मौसम नहीं होता। तो जनाब ये हमारा खड़ा है प्रिंस, फिरता रहा है, और ये जनाब किंग अदलक्के की पट्ठी, सावे अदलक्के की बहन, माँ का फ़र्क बाप सेम। बहुत ही जानदार मादी है। और इस तरह की मादियों के बच्चे जब मारते हैं ना, कसौन ज़ोर होता है सारा परिंदे की हड्डी का, ठीक है, परिंदे की हड्डी का ज़ोर होता है। तो ये अपना ज़ोर मनवाते हैं अगले परिंदों को। तो प्रिंस माशाल्लाह जनाब मादी के साथ लगा हुआ है, मादी क्रॉस हो रही है, और 2-3 मादियाँ जो है वो प्रिंस के साथ कुड़ुक हो चुकी हैं पहले की।
तो इस तरीके से जनाब आज़िक भाई ने हमें दे दिया है। अब देखें बात यह है कि ये जो एक एक दो दो परिंदे दिए हुए होते हैं ना, जैसे अयाज़ भाई को हमने एक शेरू दिया हुआ था, एक काले अदलक्के का पट्टा था, 2 नवे ज़रिए की ब्रीड के थे, तो वो 4 परिंदे थे टोटल। उन्होंने जब देने थे रब्ता किया तो मैंने उनके साथ दूसरी बात ही नहीं की। इसी तरीके से जिन्होंने कोई 5-5, 10-10, 15-15 भी लिए हुए होते ना, अगर वो भी हमारे साथ रब्ता करते हैं ना कि यार अहमद भाई आपसे लिए हुए हैं, और वो हमें रिकॉर्ड दिखाते हैं, तो हम उनसे ले लेते हैं, बशर्त ये कि वो बंदे जनाब उन्होंने माल सही तरीके से संभाला हो, सही तरीके से पाले हों, उनकी केयर की हो। अब देखें ना कितना प्यारा संभला हुआ परिंदा आया है। अब इस पे हमने क्या मेहनत करनी है, आज़िक भाई ने इस पे पहले इतनी मेहनत की हुई है, इतना माशाल्लाह परेल खूबसूरत, और फिर वो दाना भी मेरे ख्याल से हमारे वाला इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये है कि हमारा दाना जहाँ पे चल रहा होता है, फिर परिंदे माशाल्लाह सेहतमंद होते हैं, उनके साथ ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं होती। पट्टी अभी हिचकिचा रही है, थोड़ी सी नखरे दिखा रही है मुर्ग को। मेरा ये ख्याल है कि मुझे ये दरवाज़ा ऊपर वाला बंद कर देना चाहिए ताकि पट्टी को ऊपर चढ़ने की कोई जगह ना मिले। इसको जगह मिल रही है ना, तो ये चढ़ रही है। लो जी हुण उत्थे चढ़ गई। ओ भाई थोड़ा जा ऊपर में लिफ्ट करा, थोड़ा जा फिर शेर को नाल टोर शोर। ये मैंने लगा दिया, मैंने कहा कोई 0 साइज मॉडल निकलेंगे इनमें से। आप सिर्फ मुर्ग का माशाल्लाह फेस कट चेक करें। थंबनेल पे भी मैंने यही तस्वीर लगानी है, मैं साथ साथ तस्वीरें इनकी निकाल रहा हूँ। लो जी, अल्लाह अकबर। आज दोस्तों मैंने अपने इंटरनेट वाला मसला भी हल कर लिया है, 50 MB का पैकेज लगवा लिया है। पहले यहाँ इतना हमारे एरिया में नेट अवेलेबल नहीं था, तो उनके पीछे लग के उनको कहा कि यार मेहरबानी करें को 50-100 MB नेट वाला कोई सिस्टम करें। हमारे भाई जो हैं वो रोज़ वीडियो के लिए कमेंट्स करते हैं कि अहमद भाई रोज़ व्लॉग आना चाहिए। अब यकीन माने मैं एक दिन अपलोडिंग पे लगाता हूँ वीडियो, अगले दिन जाकर अपलोड कंप्लीट होती है। हालांकि पैकेज मेरा 10 MB कमर्शियल लगा हुआ है, ठीक है, लेकिन वो भी उसमें पता नहीं उतनी स्पीड होती नहीं है या क्या। अभी आज यारफीन भाई कह रहे थे कि भाई अभी जो आपको नेट लगा कर दे रहे हैं इंशाल्लाह मज़ा आएगा स्पीड का। पट्टी की यार खूबसूरती चेक करें माशाल्लाह, ये अपने घर की पट्टी है, और मुझे जहाँ तक डाउट है ये सावे अदलक्के की माँ की पट्टी है, सिर्फ इसकी ग्रोथ कम रह गई है। ये बेचारी वैक्सीन की वजह से टीके और ये और वो बीमार हो गई थी, तो फिर गदूदें निकल आई, फिर 2 पट्टियाँ थी ये, तो इस वजह से ये थोड़ी सी ना इसकी ग्रोथ, जिस तरह नवे हज़ारिये की पट्टी की ग्रोथ रुक गई थी। शुरू में उसको टाइफाइड हो गया था, 17-18 दिन उसको सिरप चलते रहे। बीमारी से याद आया सानी भाई भी बीमार हैं, उनके लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह उन्हें सेहत दे, बुखार है। दोस्तों माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह नज़र बद से बचाए, बहुत ही खूबसूरत मुर्गा है। अभी आप ख़ुद देखें कि ये कच्चा है, अभी इसकी क्रीज़ कच्ची है, गर्दन कच्ची है, दुम कच्ची है, तो ये इतना खूबसूरत है। जब इसके पर हो गए पूरे, दुम इसकी जनाब ज़मीन पे झाड़ू मार रही हुई, तो फिर देखें ये क्या लुक देगा। और फिर आप पट्टी चेक करें कितनी खूबसूरत मैंने इसके साथ लगाई है। दुम इसका भी खुला, उसका भी खुला, आगे से कितनी खुली दुमों वाले बच्चे निकलने हैं जी। अभी आगे मैं अंडों वाला सिलसिला भी शुरू कर रहा हूँ आप दोस्तों के लिए। घर के सामने एक प्लॉट पड़ा हुआ है, सेटअप 3, वहाँ हम स्टार्ट कर रहे हैं इंशाल्लाह। और कुछ परिंदे यहाँ से जो खुले छोड़ने वाले, वो परिंदे के जिनकी वजह से हमारे इस फार्म के बहुत सारे केजेस बाउंड हुए हैं। अकेला अकेला परिंदा खड़ा हुआ है। ओ जी ये भांजी है मेरी, ये मेरी भांजी है। घर आए हुए हैं ये मेहमान हमारे घर, और ये अब्बू की बहुत लाडली है अब्बू के साथ बहुत ज़्यादा ये अटैच है। अब्बू इसको उठा के ले आए हैं जनाब। ये अल्लाह की रहमत है जी, ये अल्लाह की रहमत है, बच्चियाँ अल्लाह की रहमत है। बिल्कुल जी। तो यार जो अकेले अकेले परिंदे जिन्होंने ना केजेस बाउंड किए हुए हैं दोस्तों अलग अलग से, यानी 3-3, 4-4 महीने वाले कुछ पट्टे हैं, अब वो सामने छोटे खुडे उन्होंने बाउंड किए हुए हैं, कुछ ने इधर किए हुए हैं, कुछ ने उधर किए हुए हैं। तो ये जो छोटा छोटा माल होता है ना जिसने खुडे बाउंड किए हुए होते हैं, फिर इनकी वजह से जो ब्रीडर्स होते हैं उनकी जगह जो होती है वो ख़राब हो जाती है, कुछ परिंदे छत पे भेजने पड़ते हैं। इस वजह से अब मैंने सोचा घर के सामने प्लाट है, वहाँ के साथ हमारी बात हो गई, बस फ्रंट की दीवार लगनी है। विद इन 15 to 20 डेज़ या विद इन 1 मंथ इंशाल्लाह हमने ये जितना 3-4 महीने से ऊपर वाला माल है ना, वहाँ एक शेड बना के साइड पे
15 बाय 15 का या 15 बाय 20 का एक शेड सा बनाएंगे और परिंदे सारे वहाँ खुले छोड़ देंगे। रात को परिंदे अंदर जाएंगे, डंडों पे बैठेंगे, उधर एक कोने में गोबर शोबर डाल देंगे या एक आधी गाय रख लेंगे, तो बच्चों की पलाई के लिए वो बड़ा VIP सिस्टम हो जाएगा। और इस फार्म में भी जो साथ वाला फार्म है, मैं सेक्शन A B के खुडे तोड़ दूँगा और वो सारा फ्लैट करके जो छोटे बच्चे होंगे ना उनके लिए जो माओं के साथ खुले करने हैं या जो तरतीब करनी है या कुछ परिंदे जिनका फ़ैसला वहाँ तीसरे सेटअप पे नहीं हो सकेगा, उनको पे वो तरतीब सीधी हो जाएगी। लेकिन जगह जितनी ज़्यादा हो असीलों के लिए उतनी कम है भाई, बात ये है। तो जनाब माशाल्लाह मुर्ग की अदाएँ देखें आप, केड़ा निछा मारने वाला, ओ चूची का दाना फंसा हुआ है, ये रोज़ दाना खाती है, इसका गला ही तंग है, रोज़ छींके मारती है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह नज़र बद से बचाए उस्ताद जी। परिंदे की जो अदाएँ हैं ना और जो लुक्स हैं, मुझे तो डर ही लगता है। यकीन माने पिछले साल इस केज के अंदर हमारा सुल्तान फेरा था, आपको याद होगा। मुझे कितने दोस्त कहते थे अहमद भाई ना दिखाएं, नज़र लगेगी। सावे का पट्ठा जो तैयार हुआ था सुल्तान, तो इसी केज के अंदर फिरता था, इसी दरवाज़े पे छलांगे मारता था। फरवरी में जनाब वैक्सीन लगी, यहाँ पर आपको पता शापर डला हुआ था, ऊपर शापर हमारा तैयार हुआ पड़ा है। बस वो जब सर्दी जैसी ही तेज़ होनी है, हमने खोलना है, डालना है, बांध के ऊपर थोड़ा सा वज़न रख देना है, मिट्टी शिट्टी का, अल्लाह खैर सलाह। बहुत फिट परिंदे यार, यकीन माने ऐसा टेम्परेचर मेंटेन होता है ना, थोड़ी सी आपने हवा की जगह देनी होती है कि हवा परिंदों को जो है ऑक्सीजन मिलती रहे। वो हम कोई ना कोई ज़ाहिर है इतनी बड़ी जगह है नीचे, क्योंकि परिंदों की इतनी तादाद नहीं है। मिसाल के तौर पे यहाँ 500,000 परिंदा हो ना, फिर नीचे परिंदों के लिए सफोकेशन बन सकती है, अमोनिया गैस इकट्ठी हो सकती है और फिर परिंदों की ऑक्सीजन कम हो सकती है अगर परिंदे अंदर ज़्यादा हों। थोड़े से परिंदे हैं गिनती के, ठीक है, 50 परिंदा भी नहीं है। चूचे मिलाएं तो शायद कुछ गिनती बन जाए, लेकिन चूचे यहाँ से चूँकि छोटे खुडों में होने, बाकी तो निकल जाने हैं। तो इंशाल्लाह तरतीब सीधी करते हैं, अल्लाह पाक खैर करे, हो जाएंगे मामलात सारे। अभी एक ये है कि थोड़ा सा परिंदों की क्रीज़ों वाला मामला चल रहा है। आज जनाब शकील ने और अब्बास ने क्या किया, नवे ज़ारिये को भी खुला किया है, सावेद लक्के को खुला किया। अमूमी तौर पर जो क्रीज़ वाले मुर्गे हैं वो खुले नहीं हो रहे होते, वो बांध ही रहते हैं। तो थोड़ा थोड़ा सा नवे ज़ारिये को ख़ास कर खुला करना पड़ता है। बड़ा मुर्गा है, 3.5-4 किलो का बर्ड है, तो इसको खुला करना पड़ता है ताकि थोड़ी सी टांगें इसकी जो है वो जनाब टोरा मिल जाए। बाकी सावेद लक्के को हल्का सा निशान है, चंडी का शेरू को निशान है, शेरू तो मादियों के साथ फेरा है इसलिए इसको खोलते हैं, खुला ही होता है। तो सावे को इसलिए जनाब आज खुला किया हुआ था कि उसकी चंडियाँ शनियाँ देखनी थी, उसका वो पट्टियाँ खोलनी थी इन्होंने, तो वो देखा किया है। बाकी आपको एक खुशखबरी भी सुनानी है कि हमारा लाल बादशाह माशाल्लाह बिल्कुल फिट हो चुका है। लाल बादशाह मुकम्मल सेहतमंद हो गया है। भाई जी कसम वाली गाल है, कसम वाली गाल है, मेरा इस खुडे तो निकलने का दिल नहीं कर रहा। यकीन मान शकील कुकड़ माशाल्लाह कुकड़ी नाल छोड़े ही जाए, अदावां तकाइयां, यकीन मान मेरा इसको हलने ना दिल ही नहीं कर रहा। मैं कहना मैं इतने खलोता रहा, इतने ही वीडियो बनाना रहा। लेकिन यार आपको कुछ थोड़ा सा लाल बादशाह भी हमने दिखाना है यार। उसकी रत्ते कुकड़ की कड़े ना शकील, बार पानी पीता है सो चल पानी पी ले दोस्तों। इतनी देर थोड़ा ना व्लॉग भी आप कहते हैं कि अहमद भाई 30-40 मिनट का बनाया करें, तो हम थोड़ी सी वीडियो भी लंबी करते हैं। अब तो नेट का मसला भी हल हो गया। आज मेरा पैकेज, घर में जाऊंगा, मेरा पैकेज इंशाल्लाह एक्टिव हो जाना। डिवाइस चेंज करनी है सिर्फ उन्होंने, नेट वालों ने। मैं मोबाइल साइलेंट तो उठावा, मैंने याद आ गया एक बंदा बार बार मैंने तंग आ रहा सी, मैं मोबाइल पा देता है साइलेंट से, ये ना हो पिछू नेट वाले काला करन लग पवन ते जनाब रोला हो जाए। अल्लाह खैर करेगा। ये जनाब हमारे ज़मान भाई हैं, ये जेलम की हमारी फ्रेंचाइज़ है। आज इनको फ्रेश हमने माल भेजा है, 140 किलो जनाब इनके पास दाना गया है और 50 किलो दलिया भेजा है, ठीक है। उसके बाद ये जनाब हमारे जवाद भाई हैं, इनका ताल्लुक़ लाहौर से है, ठीक है। और जवाद भाई के पास भी हमारा माल है। इसके बाद और बहुत सारे हमारी फ्रेंचाइज़ हैं, वो इंशाल्लाह किसी दिन जो है वो आपके साथ डिटेल्स शेयर करेंगे सारी की सारी। यूट्यूब पर भी बहुत सारे दोस्त प्रोडक्ट्स के हवाले से पूछ रहे होते हैं कि किस किस शहर में है, क्या क्या नंबर हैं, कहाँ कहाँ अवेलेबल हैं, तो यार ये सारी डिटेल आपको देंगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला नज़र बद से महफूज रखे। इस परिंदे की दुम पूरी हो जाए। मेरा ख़्याल है इसको हमें ना एक डंडा लगा के देना चाहिए केज के अंदर, ताकि ये डंडे के ऊपर बैठे। और अगर क्योंकि इस तरह के जो सरियों वाले मुर्ग होते हैं ना, जिनकी दुमें खुली होती हैं, साइडों में सारे शाप पर होते हैं, सेंटर में सरियाँ होती हैं, इन मुर्गों की दुमों की सरियाँ अक्सर मुड़ जाती हैं, मादियों की भी। जैसे अक्सर आपने कबूतरी को देखा है, लाके खड़ी तख्ती वाले मुर्ग की पट्टी है। अब उसका प्रॉब्लम ही यही है भाई, उसकी जैसे ही दुम थोड़ी सी लंबी होती है, उसकी सेंटर वाले जो पर है ना वो मुड़ जाते हैं, वो मुड़ के वापस अंदर की तरफ फोल्ड होने लग जाते हैं, इस तरह नहीं रहते सीधे। उसकी भाई वजह यही है कि दुम ज़्यादा लंबी और खुली होती है, पर ज़्यादा होते हैं दुम में,
तो वो जो परिंदा खुडे के सेंटर में बैठे वो तो बचा लेता है दोनों, लेकिन ज़्यादातर परिंदों की आदत होती है कि वो रात को खुडे की दीवार के साथ जाके जुड़ के बैठते हैं, या आपने नोट किया होगा। तो जैसे ही परिंदे क्रीज वाले जो है वो दीवार के साथ जाकर बैठते हैं, पर नया निकल रहा होता है, पर की डायरेक्शन मुड़ जाती है। ठीक है, जैसे आप देख लें कोई भी दरख्त है वो निकल रहा है और उसको आगे से कोई चीज़ टक्कर दे रही है और उसकी डायरेक्शन को मोड़ रही है, तो जिस साइड पे उसको टक्कर मिल रही होती है वो दरख्त उसी साइड पे मुड़ के अपना रुख उधर ही कर लेता है। तो ये रोला हो जाता है। यार इधर तस्वीर बनती है थंबनेल पे नहीं। लोग कहते हैं जी असील मुक गए तो नस्लां मुक गईयां तो फलान हो गया तो ढींग हो गया। मैंने सन 1970 वाले मुर्गों की भी तस्वीरें देखी हैं भाई, 150-150 साल पुरानी किताबों में भी मुर्गों की तस्वीरें देखी हैं। यकीन माने कि हमारे इस मौजूदा दौर में ना जितनी अभी लोगों को अक्ल आ गई है ब्रीडिंग कराने की, जितनी समझ आ गई है, और जितने जितने अच्छे असील लोग डे बाय डे बना रहे हैं चीज़ों को समझने के बाद, मैं आपको बताऊं आज से 10 साल पहले 20 साल पहले ना असील की ब्रीड को चलाने की इतनी समझ आम नहीं थी। सोशल मीडिया नहीं था, बहुत सारे ऐसे काबिल दिमाग थे जो नेट पर नहीं थे। अभी हमने बहुत सारे काबिल लोग नेट पर देखे हैं जिन्होंने छोटी छोटी बातों के ज़रिए ना लोगों के दिमाग के जो वो कहते हैं ना कि वो नट होते हैं, ठीक है, वो जनाब सारे रास्ते खुल गए हैं लोगों के दिमाग के। अब लोगों को पता है कि यार आपस में क्रॉस नहीं कराने, खून गाढ़ा हो जाता है, लड़ाइयाँ ख़राब हो जाती हैं, मुर्गों के पॉइंट्स गलत हो जाते हैं, इनके अंदर बीमारियाँ ज़्यादा आती हैं, इनकी नोकें टेढ़ी हो जाती हैं। अब देखें अवेयरनेस की बात है, अब लोगों को ये पता चल गया कि जनाब अगर आपने अपनी ब्रीड से बाहर निकल के क्रॉसिंग करवानी है तो आपने बाहर का परिंदा डालते वक्त उसमें देखना क्या है कि आपके परिंदों के पॉइंट्स, उसके पॉइंट्स, खून आते हैं, निशानियाँ, सारी चीज़ें किस हद तक मैच कर रही हैं। 90% मैचिंग के साथ आपने पर अगर चीरना भी है तो चीरना है। तो ये 10-20 साल पहले हमने शौक देखा है ना किया, बड़े बड़े सियाने लोगों को भी ये बातें कोई नहीं थी पता। अभी जब सोशल मीडिया पर काबिल लोगों ने आकर ये बातें की हैं तो जनाब हर ख़ासो आम को ये बात पता है, हर बंदा काबिल हो गया कि हाँ भाई अगर उसने नॉर्मल परिंदे भी रखे हों तो वो डे बाय डे अपने परिंदों को बेहतर करता जा रहा है। यार आप मुझे ही देख लें, मैं भी इस बात को मानता हूँ कि इतना काबिल मैं भी नहीं था, ठीक है, इतना काबिल मैं भी नहीं था। अगर सोशल मीडिया ना होता तो शायद आज हम भी इतने काबिल ना होते। हमने भी बहुत कुछ सोशल मीडिया को देख के सीखा है, तो ये बात माननी चाहिए, इतराफ़ करना चाहिए। हमने उस्तादों से भी बहुत कुछ सीखा है, लेकिन अब ऐसी बात भी नहीं है कि हमें 100% चीज़ें हमारे उस्तादों ने ही सिखाई हैं, ये भी बात नहीं है, ठीक है। तो इल्म जो है वो जनाब कहीं से भी आपको मिल सकता है, किसी भी बंदे को, कोई भी बंदा अक्ल कुल नहीं है। और सोशल मीडिया पर बड़े बड़े काबिल लोग हैं, बड़ी बड़ी ज़हानत वाली और काबिलियत वाली बातें करते हैं। तो इसी तरीके से देखें फिर लाइन ब्रीड जब लोगों को समझ आती है कि हाँ भाई हमने लाइन बनानी है, अपनी एक लाइन सीधी करनी है और उसी लाइन के अंदर रह के हमने ब्रीड करवाते रहना है, ताकि जनाब हमारे मुर्ग भी ख़राब ना हो, हमारा पर भी ख़राब ना हो, खूबसूरतियाँ भी ख़राब ना हो, लड़ाइयाँ भी ना ख़राब हो, सारे मामलात देख कर लोग बड़ी बड़ी अच्छी ब्रीडिंग करा कर काबिलियत को पहुँच जाते हैं। तो ये जनाब इल्म के ऊपर जो है या काबिलियत के ऊपर किसी ख़ास तबके का कोई कब्ज़ा तो नहीं है ना कोई बंदा कब्ज़ा कर सकता है, किसी के दिमाग के अंदर की बातें तो कोई नहीं छीन सकता। क्या ख्याल है? बाकी मुर्ग के पास से हटने का दिल नहीं कर रहा, लेकिन मैं हटूँगा। इधर जनाब लाहौर वाला कुकड़ अपनी करवाई पा रहा। तू शकील अज के किया अल्लाह दे बंदिया, वो 4 कुकड़ा दाने ही नहीं लाया, बिचों निकल गया। मैं वीडियो कितने बना रहे थे, मैं बाहर निकल गया सा। अल्लाह दे बंदे वीडियो मैं हूँ शुरू की है। शकील सेठ आज जनाब 4 परिंदे भुखे मारू सी, ये तो शुक्र है बास तक लेता है। अच्छा तक्या होया मैं भी आया सी, मैनू पता लग गया सी बई इधर दाना कोई नहीं लग्या। क्यों? वो जड़ा नहीं है वो काड़े वाला कुकड़, वो शोर कर रहा सी, उस बांह लाई हुई सी भुख नाल। एक टाइम देंदे हो वो बांह शुरू कर देंदा भाई, वो पूरा फार्म सिर ते चा लैंदा। इ'यै जब परिंदा ठीक होंदा है। हाँ जी, होंदा ना कि एक बंदा कोई शर्म नाल मारिया जाना है, ठीक है। ये आदत मुझे पसंद आई है इस काड़े वाले मुर्गे की, जो डॉक्टर साहब से वापस आया ना, मिरासियों वाले मुर्गे का पट्ठा। ओ निकल बाहर, बाहर निकल, ठीक है। इसको जनाब भूख लगी होती है, दाना हम डालते हैं 1 टाइम 2 टाइम, हमारा दाना नहीं चल रहा। तो आज शकील से कहीं ना ये खाना रह गया, दाना लगाते लगाते ना वो आगे चला गया। इस मुर्गे ने पूरा फार्म सिर पे उठा लिया, बाँ 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 करे। मैं आया हूँ, देखा मैंने कहा यार मुर्गे शोर क्यों कर रहे हैं। मैं टिकटॉक की वीडियो शायद उधर बना रहा था खड़ा होकर चूचों के पास। मैंने देखा दाना नहीं था, नीचे रानी की पट्टी का खाना है, वो भी जनाब जाली नीचे हुई हुई थी खिड़की। तो मैंने इसको फिर थोड़ी देर बाद देखा ये उधर से अब्बास आया तो उसने दाना डाला है।
फिर मैंने पूछा उससे, मैंने कहा क्या हुआ है यार, ये तुसा क्या काम किया ओए, कुकड़ी उत्ते पा दी ने, दरवाज़ा भी नहीं बंद किया, थले कुकड़ी भी दूई छड़ दी है। तक ये शकील का विआह है ना, इसनों मेरा ख्याल है छुट्टी भेज दी है। हैं शकील की दोस्तों शादी है ये कुछ दिनों के अंदर ना, तो शकील सेठ के आप काम चेक करें, पहले उधर दाना नहीं डाला, अभी ये वाली मुर्गी नीचे घूम रही थी, नीचे से उठा के ऊपर बंद किया, ऊपर खुडे का दरवाज़ा नहीं बंद किया। अद्धे काम कर रहा है ये जनाब। ध्यान इसका जड़ा है ना वो पिछे है। शकील का निकाह हो गया ना, अब है शकील की शादी। कबूतरी खुली की थी ना इस नाल, कुकड़ी का अंडा चाया ने तो दूई कुकड़ी तरोड़ देता था, फिर ऐस खुडे च पिया सी उत्ते कोने च पिया होया। ये मादी जनाब अंडा उतार चुकी है मुर्ग के साथ। अल्लाह अकबर। इधर जनाब शेरू के साथ ना हमने ये जो जोड़ा हमारे पास मिरठी क्रॉस आया ना, ये जनाब पट्टी है उसकी, मिरठी पट्ठे की। ये अंडों पे तैयार थी बिल्कुल, तो मैंने इसके साथ छोड़ दिया। यार गाल सुनो, वो शेरनी काटो ना, भाई अंडे ला आ रही है ना रत्ती कुकड़ी। शेरनी की हमने जनाब निकाली थी सर से गदूद, उसको लगे हुए थे टांके, वो टांके लगे हुए 2 अंडे फेंक गया भाई। तो मैं पहले इसके साथ यार चेक तो करा ना, चेक तो करा, लैके तो आओ, छोड़ के चेक करते हैं। अंडा फिर वो सटिया हुआ होना है, गाला इधर टोरिया हुआ ने सारे ला रहे हो। उस्ताद जी बड़ा फ़ायदा है गाले का, यकीन मनो बे कुकड़ ज़रा जी भी सर्दी नहीं महसूस करने। यार ज़ख़म इसका हो गया ठीक उस्ताद जी, ठीक है, ऐ तक पक गया, ये बस टांके खोलने वाले हैं। ये जड़ा है ना इस नाल कुकड़ इसनों ज़ख्मी नहीं कर सकता। हूँ ए जगह सी ना चीर वाली है जगह सी, ए चीरा सी ख़त्म हो गई है तकरीबन। अच्छा इस तरह कर, इधर दोस्तों इसको गदूद बनी थी, वो वैक्सीन लगने के बाद जब इस तरह करना मिरठी कुकड़ी चाह के ढक देना, तो इस छोड़ दे कुकड़ नाल, टांके इसने राती काट लेने हैं ढक दे के। ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਅੰਡੇ ਖਾਣੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਨੇ ਰੱਖੇ, ਇਸ ਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜੋੜ ਪਹਿਲੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਇਹ ਕੁੱਕੜ ਨਾਲ ਫਿਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ 2-3 ਦਿਹਾੜੇ ਨਾ, ਐ ਤੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਜੋੜ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਜ਼ਖਮੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਸਨੇ ਪਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਅੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਓ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਜੋੜ ਖਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 2 ਦਿਹਾੜੇ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਲਵਾਈ, ਅੰਡਾ ਸੱਟ ਗਈ ਉੱਤੇ ਡਾਕ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਮੂੰਹ ਮਾਰਸੀ ਯਾਰ। ਕੀ ਆ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜੀ ਕੁਕੜੀ ਹੈ? ਉਹ ਦੂਈ ਬੋਸਕੀ ਜਈ, ਬੋਸਕੀ ਤੂੰ ਕੱਢ ਲੈਣਾ, या इस तरह करना इतों कुकड़ काट लै, बोसकी इधर आ जासी, मिरठी इधर आ जासी, तो एक इस नाल टिकी रहसी। कुकड़ इतों काट लो, कुकड़ काट के वो परे के जरा खुडे शिफ्ट उधर कर देने, तक लेने सेटिंग करने। लो जनाब क्रीज की हालत में भी शेरू ने जनाब 3-3 मादियाँ संभाली हुई हैं। अगे वो पैर चढ़ी है, बगैरतियाँ कर रहा उतों। लो जनाब एक मेरी सिरदर्दी और ख़त्म हो गई, मुझे थोड़ी सी इसकी टेंशन थी मादी की कि इसको टांके लगे हुए थे सर में, मैं छोड़ना नहीं चाह रहा था, लेकिन शुक्र है कि ये इसकी झोल खाली नहीं जाएगी। इसके बड़े ही कीमती अंडे होते हैं। वीडियो मैंने एडिट की तो मैं इसकी पुरानी तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। लास्ट सीज़न की आपने देखा ही है कि हमारा कितना खूबसूरत जोड़ा है। ये वो जोड़ा है जिसकी मुझे 5 लाख रुपए की ऑफ़र आई थी कि 5 लाख का अगर आप ये जोड़ा देते हैं तो दे दें। जनाब आपको खुशखबरी सुनाई थी लाल बादशाह के हवाले से, और आज आपको माशाल्लाह लाल बादशाह हम दिखाते भी हैं। अल्लाह ने करम किया, लाल बादशाह जनाब सेट हो गया, वापस बहाल हो गया है, क्रीज़ टन शुरू कर दिया। लाल बादशाह क्रीज़ भी रोक गया था, मुंह भी सफ़ेद कर गया था, बिठें भी गंदी कर गया था, इसके जिगर गुर्दों पे असरात महसूस हो रहे थे, अब बिठें भी ठीक कर गया। ये इसकी फ्रेश बिठें जनाब, तो काल भी आ गई है ये। तो जनाब आप देखें, कुछ लोग एतराज़ कर रहे थे जी डिटॉक्स पाउडर निकाल दिया है तो डिटॉक्स क्या करेगा, तो ये करेगा जी, तो वो करेगा जी, तो फलाना करेगा जी, तो ढींगना करेगा। तो डिटॉक्स ये करेगा जनाब, पिछली वीडियोस भी देख लें और ये भी देख लें। डिटॉक्स ने जो किया वो आपके सामने खड़ा है, मुझे ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। इसको डिटॉक्स पाउडर का ही कहवा चलता रहा इस मुर्ग को। इसको कुछ अर्सा मिसाले वाली फीड चली, उसके बाद दलिए पे ले आए, अभी मिक्स दाना खा रहा है।
आज भी मुर्ग ने मिक्स दाना खाया है। तो ये जनाब मुर्गे की बिठे हैं और ये सेहतमंद परिंदे की बिठे हैं। ठीक हो गया। ये जनाब बिठे पड़ी हैं सारी मुर्ग। सुबह इसके खाने में जाली भी मरवाता हूँ। तो ये अल्लाह ताला के फजल व करम से मुकम्मल सेट हो चुका है। बस अब क्रीज़ वाला रोला है। जिस तरह नवे हज़ारिया क्रीज़ में डरता है ना नेड़े जाओ, इसका भी हिसाब है। अब इसके नज़दीक जाओ तो ये डरता है, क्योंकि सारा गुलो गुल हुआ है। ये बिल्कुल गर्दन के जनाब पर उठाने लग जाता है। और आपको ये भी बताएंगे कि ये जनाब मुर्गे अक्सर गर्दन पे ना कुछ पर निकालते हैं मादी परे। ये क्यों निकालते हैं और ये कौन से मुर्ग निकालते हैं, ये भी किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। अक्सर लोगों के पास अच्छे असील मुर्ग मौजूद होते हैं। उन लोगों के मुर्गे क्रीज़ के दौरान गर्दन के जो पर होते हैं, मैं आपको फोकस करके जूम करके दिखाता हूँ। ये आपको पर नज़र आएंगे नीचे वाले, ये निकाल जाते हैं थोड़े से मादी परे। फिर इनको दोबारा गिरा के बाकी क्रीज़ पूरी करने के बाद फिर मुर्ग इन परों को झाड़ देता है और दोबारा ऊपर जैसे गर्दन के स्टार्ट में पर हैं ये नर परे निकालता है। अब ये जो लोग शौक करते हैं या जिनको परिंदों की नस्लों के हवाले से पता है या खूनों के हवाले से जो ब्रीडिंग कराते हैं या परिंदे रखते हैं, ये सिर्फ उन लोगों को बातें पता है। जुआरियों के पास की बात नहीं है इन बातों को समझना। जुआरी का एक ही काम होता है, किल चढ़ाया, मुर्गा लड़ाया, जेब पैसे पाए थे, कारण हो गया, और उससे आगे कुछ भी नहीं होता। ये ब्रीडों वाले लोग इन चीज़ों को फोकस करते हैं, ध्यान देते हैं एक काम हो रहा है, क्यों हो रहा है, किन परिंदों में हो रहा है, किस वजह से हो रहा है। ये सारी चीज़ें ब्रीड कराने वाला ब्रीडर बंदा समझ सकता है। क्योंकि हमारे कुछ दोस्तों को ना ब्रीड कराने वाले लोगों के साथ तकलीफ़ बड़ी है, और वो तकलीफ़ पता है क्यों है? वो इसलिए तकलीफ़ है क्योंकि ब्रीड कराने वाले बंदे का ना एक लेवल ही अलग होता है। ठीक है, शौक़ के अंदर ना, क्योंकि समझते ही शौक़ को हुआ। मेरे नज़दीक तो शौक़ को समझते ही वो बंदा है कि जो बंदा हाथ से रख के बच्चे कराता है, ब्रीड कराता है, अपने ब्रीडर नहीं देता। ठीक है, एक शरारती आदमी है सोशल मीडिया पे, वो ना अपने शरारती कंटेंट के ज़रिए ना लोगों को ये शो कराने की कोशिश कर रहा होता है कि जनाब जो मुर्गे लड़ाते हैं या जो जुआरियाँ हैं उनको मुर्गों का पता है, और जो शौकीन हैं या जो लड़ा नहीं रहे उनको मुर्गों के बारे में कुछ पता ही नहीं है। जनाब वो मम्मी डैडी हैं और वो गोलू मोलू हैं और फलाना है और ढींग है, और उल्टी बातें करता है जान के, और फिर नीचे सारे शरारती इकट्ठे करता है, फिर एक का कमेंट उठाएगा, फिर उसको शरारत वाला जवाब देगा। यानी कुछ लोगों का सोशल मीडिया पे काम ही यही है कि फजूल के बुण पंगे लेने और फजूल की शरारतें करनी। ठीक है, और उनकी शरारतों के अंदर ही वो ख़ुद जलील हो रहे होते हैं। और लोग जनाब हमें जब उनके लिंक्स या वीडियोस डाउनलोड करके भेजते हैं ना, तो हंसने मुस्कुराने के अलावा मेरे पास कोई जवाब नहीं होता कि देखें मुर्ग उनके देख लो तो इतने हल्के करासों वाले मुर्ग होते हैं। यानी लड़ाई चढ़ाई के लिए ठीक है, वो लड़ जाते हैं, वो तो जगह जगह से मिल जाते हैं आपको। ब्रीड को समझना, खालिस मुर्ग की तह तक पहुंचना, खूनों को समझना, परों की बरीकियां समझना, परिंदों की ब्रीडें खंगालना, ये भाई पूरा एक छाननी का काम है। जैसे जड़ी छाड़नी हुआ जाननी, ये हर बंदे के बस की बात ही नहीं, खास कर लड़ाने वालों के बस की बात नहीं है। ये ब्रीडर बनने की बात है, शौकीन बनने की बात है कि वो ब्रीडों के अंदर घुसा हुआ होता है। लड़ाने वाला बंदा कभी भी नस्लों में नहीं घुसा हुआ होता, उसको पता ही नहीं होता। उसको एक ही बात पता होती है, क्या उसके दिमाग पे एक ही बात, जितना खोते को पता है ना मैंने सिर्फ वजन उठाना है और उसे कुछ नहीं पता, इस लड़ाने वाले बंदे को एक ही बात पता है, क्या कि मुर्ग किल मारता है कि नहीं मारता, बस उससे आगे उसकी फिल्म ख़त्म है। किल मार रहा है ठीक है, किल नहीं मार रहा तो बस जाओ फरार है। फिर देखें बात यह है कि मुर्गों की फ़िज़िकल कंडीशंस होती हैं, 100 मामलात होते हैं। ऐसा ऐसा असील परिंदा होता है जो अपनी फ़िज़िकल कंडीशन की वजह से लड़ नहीं सकता या आप उसको लड़ा नहीं सकते, लेकिन उसके अंदर खून मौजूद होता है। आप यही उठाकर मिसाल अमरों पे फिट करके देखें, अमरों लड़ सकते हैं, लेकिन उनके अंदर जो खून है वो क्रॉस करके लड़ाओ ना ज़रा, उनको जनाब हरा के दिखाओ, वो मानते ही नहीं है किसी मुर्ग को। हमने क्रासों में तपते घसते लड़ते देखे हैं, पूरे शापर होते हैं, स्पीडर, इंतहा के किलकार, पैर पैर पे कंडा, बर्दाश्त के मामले में इंतहाई साड़ू, ज़रा सा किल चोबा लगेगा आगे से साड़ ऐसी निकालेंगे मुर्गे को खा जाएंगे। तो बात यह कि जो बंदा इन चीज़ों को समझता है ना, उसने जो मुर्ग रखे होते हैं उससे अपने मुर्गों के बारे में अच्छे तरीके से पता होता है कि मेरे परिंदों के अंदर कौन सी खसलतें पाई जाती हैं, मेरे परिंदे कितने साड़ निकालने वाले हैं, कितने बर्दाश्त करने वाले हैं, कितने चोबे और कील उठाने वाले हैं, और कितने जनाब मारने वाले हैं, और कितने मेरे मुर्ग पैर मारने वाले हैं, कितने बर्दाश्त करने वाले हैं। ठीक है, और बात यह है कि शौक की लाइनें डिफरेंट हो जाती हैं। फिर इस तरह की सोशल मीडिया पे शरारतें करने का मकसद नहीं रह जाता। हर बंदा अपना चुप करके अपने अपने खाते का शौक करें, हम ही दूसरों को जाके उंगलें दे रहे होते हैं, समझ से बाहर है। तो जनाब आपको लाल बादशाह की नली का भी शौक करवाएंगे इंशाल्लाह किसी दिन करीब से, हाथ में पकड़ के भी। मेरे पास बंदा कोई नहीं है, सारे आगे पीछे लगे हुए हैं कामों में। वो परले फार्म की जो है वो क्लोजिंग कर रहे हैं। बहुत ही जानदार नलियाँ, पुराने मुर्गों की जो है नलियाँ इस तरह की हुआ करती थीं और हैं अभी भी। जितने असील और पुरानी नस्लों के मुर्ग देखेंगे वो कभी भी आपको पेंसिल नली में नहीं मिलेंगे। आप पेंसिल नली में फ़ाइटर जो बनाते हैं आप क्रॉसिंग क्रूसिंग के लिए, उनकी मिल जाती हैं नलियाँ। फिर जब ये एजड हो जाते हैं, आगे उम्र में जाते हैं, तो फिर इसी तरह की चौड़ी और चपटी नलियाँ बनाते हैं। तो ये जनाब कुछ बच्चे हैं जिसमें से अभी जाने हैं, कुछ मुल्तान भेजने हैं जनाब अशारफ भाई को, और कुछ ये 1-2 बच्चे कुछ दोस्तों के पड़े हुए हैं, सेल हुए हैं, बस कार्गो करने हैं। इसमें से एक चूचे को बुखार हो गया था काले को, जिस वजह से कार्गो नहीं किए,
तो आज इंशाल्लाह जो है ये ठीक है, कल परसों तक ये कार्गो करवा दिया जाएगा। दोस्तों मेरे मोबाइल में टोटल 1-1.5 मिनट की जगह रह गई है और मुझे अब समझ नहीं आ रही मैं आपको किस परिंदे का शौक़ करवाऊँ। लाल बादशाह के पट्ठे का चलो शौक़ करवा देते हैं। अभी आपको लाल बादशाह दिखाया है, अब हम आपको जनाब लाल बादशाह का पट्ठा दिखा देते हैं। ये 3 चूचे अंदर कर दें और लाल बादशाह का पट्ठा आपको दिखा देते हैं। अल्लाह आपका भला करे। आ जाओ जी, आ जाओ जी, आ जाओ जी। हाँ भाई क्रीजें कर रहा है माशाल्लाह। दोस्तों दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने भाई को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।